अपरंपार है और यहाँ पे लगातार नए नए कार्य हो रहे हैं और ऐसे कार्य हो रहे हैं जो कि इसके स्वरूप को बदल रहे हैं। हम देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे जो तस्वीरें हैं वो काफ़ी बदल चुकी हैं पहले के मुकाबले। यहाँ पे काफ़ी निर्माण कार्य चल रहा है, यहाँ पे कई तरह की चीज़ें बनाई जा रही है। जैसे कि हम देख सकते हैं इधर गुरुकुल बनेगा जहाँ पे बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, उनके उज्जवल भविष्य का ध्यान रखा जाएगा। तो वहीं सामने गौशाला का निर्माण कराया जा रहा है और उधर हम उसके आगे देख सकते हैं कि वहाँ पे अन्नपूर्णा रसोई यानी कि भंडारे का आयोजन होता है। तो यहाँ की तस्वीर लगातार बढ़ रही है और यहाँ के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी द्वारा ये सारा काम कराया जा रहा है। यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं का भी पूरा ध्यान रखा जाता है, उनकी सुविधा के लिए भी कई काम किए जा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे स्थानीय कार्यकर्ता हैं, उनसे हम जानेंगे कि यहाँ पे क्या कुछ बदलाव हो रहे हैं यहाँ के पीठाधीश्वर द्वारा। तो सर आपका नाम? उमाशंकर पाठक जी। जिस तरह से यहाँ पे बदलाव हो रहा है तो किस किस तरह का बदलाव किया जा रहा है, किस तरह से यहाँ के क्षेत्र को और विकसित किया जा रहा है, सौंदर्यीकरण किया जा रहा है? यहाँ पे पहले तो धाम पे कुछ नहीं था। जब से महाराज जी का आगमन हुआ धाम पर तो बहुत कुछ विकास हो गया है। मंदिर ही पे बहुत विकास हुआ है, जैसे गुरुकुल बन रहा है, गौशाला, अन्नपूर्णा हमारे यहाँ चल रही है। तो लाखों भक्तों श्रद्धालु आते हैं, दर्शन करते हैं, 10 दिन आते हैं। ज़्यादातर भीड़ भाड़ हमारे यहाँ मंगलवार और शनिवार को रहती है। जैसे अन्य दिनों में तो कम आते हैं, लेकिन 2-4-10 हज़ार पब्लिक तो आती रहती है। और कई विकास हुए हैं, क्षेत्र का भी विकास हुआ है, गांव का भी विकास हुआ है, बहुत विकास है। रोड वगैरह भी बन रही है। जैसे एक यही रोड है तो कोड़े के लिए नहीं थी, तो वो भी विकास में जा रही है, बन रही है। डैम भी बन गया है जी। तो ऐसे बहुत विकास हो रहे हैं जी, बहुत विकास हो रहे हैं। अगर हम गुरुकुल की बात करें तो ये बहुत हद तक तैयार हो चुका है। क्या बताया जा रहा है, कब तक पूरा तरीके से तैयार हो जाएगा, कब से बच्चे यहाँ पे शिक्षा प्राप्त करेंगे? लगभग मान के चलें अपन पिछली साल तक तैयार हो जाएगा, क्योंकि व्यस्तता भी बहुत रहती है तो इसलिए थोड़ा काम लेट हो गया, लेकिन अगले साल तक बन जाएगा जी। तो यहाँ के पीठाधीश्वर खुद हर एक चीज़ का ध्यान रखते हैं, वो खुद निरीक्षण करते रहते हैं समय समय पर इन सब चीज़ों का? हाँ, वो बिल्कुल समय समय पर निरीक्षण करते रहते हैं और कार्यकर्ता भी लगे हैं तो वो भी निरीक्षण करते रहते हैं, लेकिन वो सबका ध्यान रखते हैं जी। ऐसे गुरुकुल में एक बार में कितने बच्चे एक साथ शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, क्या रोड मैप है? यहाँ पे 500 बच्चे एक बार में शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं जी। और अगर बात करी जाए गौशाला की तो ऐसा देखा गया है कि जो गुरुजी हैं वो गौ सेवा में काफ़ी विश्वास रखते हैं, गौ सेवा करते रहते हैं। तो गौ सेवा के बारे में और गौशाला के बारे में भी जानकारी चाहेंगे। गौशाला तो एक ऐसी है कि हिंदू धर्म में महत्व रखती ही है और रखना चाहिए। हर को एक गाय तो रखना ही चाहिए, तो इसलिए गौशाला में तो ध्यान बहुत ज़्यादा रखता है जी। तो हम चाहेंगे कि आप हमें गुरुकुल का कुछ नज़ारा भी दिखा दें, कितना काम पूरा हो गया है और कहाँ पे क्या चीज़ बनने वाली है, कुछ जानकारी दे दें। हाँ बिल्कुल। तो क्या ये एक स्कूल की तरह बनेगा पूरा, यहाँ पे क्लासेस चलेंगी? हाँ बिल्कुल चलेंगी, क्लासेस चलेंगी जी। हाँ, तो गुरुकुल जैसा किसका नाम है, तो क्या यहाँ पे संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी? हाँ संस्कृत पढ़ाई जाएगी, संस्कृत को बहुत महत्व दिया जाएगा जी। अभी तो ये पहली मंजिल ही है और क्या इसके ऊपर और बहुमंजिला बनेगी ये इमारत? हाँ भविष्य में बन सकती है, दूसरी भी बन सकती है, तीसरी भी बन सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। 3 मंजिल भी बन सकती है जी। तो क्या इस पूरे कायाकल्प में मंदिर और उसके ट्रस्ट द्वारा ही मदद की जा रही है, सरकार द्वारा भी कुछ मदद मिल रही है? नहीं, मंदिर और ट्रस्ट के द्वारा मदद की जा रही है। क्या कोई उम्मीद है सरकार से? सरकार दे दो तो भला और ना दे दो तो भला, इतने होता है रहता है आता है। तो अब गुरुकुल का तो हमने तस्वीर देख ली कि यहाँ पे बन रहा है और जल्द ही ये काम पूरा हो भी जाएगा। अब हम गौशाला की तरफ चलेंगे, गौशाला में देखते हैं कि कितनी गायें, उनकी स्थिति कैसी है, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि सड़क पे घूमती रहती है गायें, उनकी कोई सेवा नहीं होती है, उनको सही से खाना पीना नहीं मिलता है। गौशाला भी कई जगह पे बनी होती हैं, लेकिन यहाँ पे गुरुजी द्वारा जो गौशाला बनी है उसकी स्थिति किस तरह से मिसाल पेश करती है, ये भी अब हम देखने जा रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि लगातार यहाँ का विकास हो रहा है, सड़कें भी बहुत हद तक ठीक हो रही हैं। अभी यहाँ पे कच्ची सड़क दिख रही है, लेकिन उधर देख सकते हैं कि पक्की सड़क बन गई है, टाइल्स वाली। लगातार काम यहाँ पे प्रगति पर है।
गौशाला की तरफ अब हम चलते हैं। इस गौशाला में कितनी गायें हैं अभी तक? अभी तक तो 4 गाय हैं। 4 गायें हैं। हाँ। और बाकी बैल? बैल तो अब नहीं है, तो भी छोटे बच्चा हैं। छोटे बछड़े हैं। खुद गुरुजी इनका ध्यान रखने आते हैं यहाँ? हाँ, गुरुजी स्वयं आते हैं। भोजन कराते हैं? हाँ हाँ, भोजन कराते हैं। जिस तरह से गौ सेवा का काफ़ी महत्व है हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, और देखा भी जा सकता है। हालांकि ये छोटी सी यहाँ पे गौशाला बनी हुई है, छोटे छोटे बछड़े भी हैं, बाकी गाय उनको छोड़ा गया है अभी बाहर ताकि वो थोड़ा बहुत चर सके। और गुरुजी खुद यहाँ आके पूजा पाठ भी करते हैं, इन बच्चियों को खाना खिलाते हैं। यहाँ पे गौ सेवा के लिए महाराज जी भी हैं, तो महाराज जी से भी अब बात कर लेते हैं किस तरह की यहाँ पे व्यवस्था है। देख सकते हैं उस कोने से लेके उस कोने तक, एक छोर से दूसरे छोर तक जितनी बड़ी गौशाला बनी है, साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा गया है। पानी का भी ध्यान है कि यहाँ पे हर गाय के लिए पानी की भी व्यवस्था हो। साथ ही साथ यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बिस्तर भी लगे हैं गौ सेवकों के, कि जब यहाँ पे रहें तो अपना खाना भी बना सके, गौ सेवा भी कर सके, क्योंकि गौ सेवा को सबसे बड़ा पुण्य का काम बताया गया है। गुरुजी, आपका नाम क्या, आप यहीं पे सेवा करते हैं? मेरा नाम स्वामी कृपा सिंधु दास है जी। और मैं यहाँ रहता हूँ। मैं भी किसी रोग से पीड़ित था लगभग 14 वर्ष से, और फिर मैं यहाँ आया और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी, गौ सेवा करके बहुत पुण्य मिलता है, और इस वक्त हम देख रहे हैं कि ये जो गौशाला है इसकी काफ़ी साफ़ सफाई करी है, यहाँ पे बिल्कुल गंदगी नहीं देखने को मिल रही है। तो इसकी वजह भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पे पूरी सफाई रखी जाती है और किस तरह से गौ सेवा करी जाती है। यहाँ कई सारे लोग काम करने वाले हैं, सेवक हैं, वो लोग यहाँ सेवा करते हैं और स्वेच्छा से सेवा करते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि, और पूरा व्यवस्था देखते हैं। कुछ लोग गाय को जंगल भी ले जाते हैं, वहाँ चुगाते हैं, मतलब जो चराते हैं उनको, जो एक ट्रेडिशनल जो गाय पालने की जो परंपरा है उसका निर्वाह करते हैं, कि बैठ के यहाँ गाय को बांध देना और दूध ले लेना उससे, ये नहीं करते हैं। उनको बाकायदा नियम से सवेरे ले जाते हैं, शाम को लेके आते हैं, फिर उनके यहाँ सानी यहाँ भी होता है, उनका भोजन जो भी उनके लिए होता है ऐसा होता है। जी, जिस तरह से अभी हमको मालूम पड़ा है कि ये एक छोटी सी गौशाला है, एक बड़ी गौशाला का निर्माण हो रहा है, उसके बारे में भी जानकारी। बड़ी गौशाला यहाँ से लगभग 2-2.5-3 किलोमीटर दूर एक गांव के समीप हो रही है, जिसमें बहुत सारी गाय रहेंगी और रखी जाएंगी, और बिल्कुल एकदम ट्रेडिशनल तरीके से उन लोगों का, उन सबका लालन पालन पोषण जो है वो हमारे पूज्य गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार होगा। जी, लगभग इस वक्त कितनी गाय हैं, और आने वाले समय में जब नई गौशाला बन जाएगी तो कितनी गायों की व्यवस्था रहेगी? वो जो नई गौशाला हमारी बनेगी आश्रम की, उसमें जो अनाथ गाय हैं, बेसहारा गाय हैं, जो कहीं एक्सीडेंट हो चुके हैं या जिनको पशुपालकों ने छोड़ दिया है दूध के अभाव के चक्कर में, उन सब का वो एक आश्रय स्थल होगी। ऐसा जी, 2 बछड़े भी हमने बाहर देखे हैं, तो क्या इनका नामकरण भी होता है? हाँ, इनका नामकरण होता है बहन जी। ये हमारी एक बछिया है, इसका नाम सरस्वती है। ये जब छोटी, मतलब इसकी जो माँ थी उसका एक्सीडेंट हो गया रहा, तो एक्सीडेंट जब इसका हुआ था तो ये उसी समय मतलब पैदा हो रही थी, और इसकी माँ मर गई थी। इसको ले आए थे, खींच के लेके आए थे इसको, फिर इसको ला के यहाँ रखे हैं, और ये उसी गाय का दूध पीती है। जी, हाँ, जो अंदर गाय मौजूद है उसी का ही दूध पीती है। हमारी अंदर जो गाय है इसी का ये दूध पीती है, और अभी ठीक है, और सभी लोग इसको बहुत प्यार करते हैं। इसके बिना यहाँ मतलब समझिए कोई भी इधर से आता है तो एक बार उससे गले जरूर मिलता है। इतनी सुंदर गाय है वो कि आप देखेंगी तो आप गले भी मिल लेंगे, कुछ नहीं कहेगी वो। जी, ये पीछे गद्दे पड़े हैं, तो ये गद्दे गौ सेवकों के हैं? हमारी छोटी एक बच्चिया है, यहाँ वो सोती है। जी, हाँ, वो गाय सोती है हमारी। ये गाय के लिए भी ये गद्दा है, ये जो अभी चलते हैं गद्दे, और ये तो वैसा गद्दा है। यहाँ 2 लोग सोते हैं, वो कभी आते हैं, गुरुजी गद्दी है, और ये गाय के लिए भी ये गद्दा ही होता है। जो इसके नीचे देख रही है ना आप मैट चटाई, ये भी गद्दा होता है। जी, अब सर्दियों का समय आ रहा है, क्या खास इंतजाम रहेंगे? सर्दी के लिए हम यहाँ पे अभी ये नई गौशाला हमारे बनने वाली है, वहाँ चले जाएंगे, और नहीं तो यहाँ पे हम लोग वो तिरपाल टांग देते हैं, और अंदर आग की व्यवस्था रहती है जगह जगह, और इनको इनके लिए अलग कंबल की व्यवस्था रहती है, जो कंबल इनको लगाते हैं, ओढ़ाते हैं।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। तो गौशाला हमने देख ली है, अब आगे तक का नज़ारा भी दिखा देते हैं अपने दर्शकों को, किस तरह से पूरी साफ़ सफाई से ये गौशाला बनी हुई है। और यहाँ पे गायों के रखने के लिए, बैठने के लिए, रहने के लिए भी गद्दा लगाया है और सर्दियों में भी खास व्यवस्था रहती है। बहुत ही कम ऐसी गौशाला होती है जहाँ पे इतनी साफ़ सफाई होती है, लेकिन ये बागेश्वर धाम की गौशाला है, तो यहाँ पे साफ़ सफाई होना लाजमी है, क्योंकि यहाँ पे गौ सेवा को पूजा जाता है, पूजा की तरह माना जाता है। और एक गाय में करोड़ों देवी देवताओं का वास माना जाता है, तो इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और सामने चारे की व्यवस्था भी है गायों के लिए, काफ़ी रख रखाव भी किया गया है।